हेलो माय डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री के पेपर के बाद कुछ बच्चों के दिल में डर बैठा हुआ है। तो आज मैं उसी डर को दूर करने के लिए आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करने के लिए आया हूं। आप क्या करें, इन पॉइंटों को ध्यान से सुने, आपके काम के ही पॉइंट है। यहाँ पे हम पेपर भी डिस्कस करेंगे, किस पेपर में कितना पढ़ाया हुआ आया, क्योंकि मेरी ओनली 40-45 मिनट की वीडियो से फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में बच्चों की अच्छी हेल्प हुई है। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ बच्चे मुझसे लेट जुड़ पाए, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे लेट प्रमोट किया, तो हो सकता है किसी प्रॉब्लम की वजह से वो मुझसे लेट जुड़ पाए, इसलिए जितना मैंने बोला इतना कर नहीं पाए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ बच्चे बहुत लेट जुड़े, लेकिन जो कंटिन्यू 7 दिन पहले से जुड़े हुए हैं उन सबके पेपर अच्छे हुए हैं। जो लेट जुड़े हैं बच्चे वो भी टेंशन ना ले, अगर जैसे मैंने बोला था ऐसा लिख आएंगे तो वो भी पास हो जाएंगे। सब पॉइंटों पे बात करेंगे, तो आप कोई भी बच्चा उदास ना हो, मेरी बात को ध्यान से सुने, आप टेंशन ना लें। जिन बच्चों का पेपर बाई चांस किसी प्रॉब्लम की वजह से जैसे जुड़ लेट पाए या किसी और दिक्कत की वजह से आपको ऑन टाइम पे वीडियो मिली, आप इतना कवर नहीं कर पाए, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो आप टेंशन ना लें। मुझसे दूरी बनाना आपकी सॉल्यूशन का हल नहीं है, बल्कि मुझसे जुड़े रहना आपके सॉल्यूशन का हल है। आप टेंशन ना लें। अगर आपका बोर्ड स्क्रूटनी फॉर्म लाता है तो मैं उस टाइम पे आपको पढ़ा दूंगा, आपको 100% में पास करा दूंगा। आप टेंशन ना लें, क्योंकि दिक्कत हो सकती है कि मुझसे लेट जुड़े हो आप टेंशन ना लें। स्क्रूटनी के टाइम पे मैं पढ़ा दूंगा आपका। क्या है, यहाँ पे मैंने ओनली थ्योरिकल पढ़ाया है केमिस्ट्री में। जब आपका स्क्रूटनी होगा तो मैं आपको रिएक्शन भी सिखा के भेजूंगा, आप टेंशन ना लें। फिजिक्स में मैंने थ्योरिकल पढ़ाया है, आर्टिकल भी सिखा के भेजूंगा, आप टेंशन ना लें। तो दूर भागना मुझसे इस सॉल्यूशन का हल नहीं है, मुझसे जुड़े रहना सॉल्यूशन का हल है। और जिन बच्चों के पेपर अच्छे हुए हैं, पूरे पूरे साल पढ़ के उन्हें समझ नहीं आया और मेरी छोटी छोटी वीडियो से बहुत उन्हें फायदा हुआ है और अच्छे पेपर करके आए हैं, तो उनसे भी मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से मैंने आपके साथ अपना अपना प्यार शेयर किया है, आपको अपनी फैमिली माना है, तो आप भी मुझे प्रमोट करें। और प्रमोट करने से क्या होगा, मेरा मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा बेनिफिट होगा, लेकिन उन बच्चों का बेनिफिट होगा जो इन फ्यूचर एग्जाम को देने वाले हैं। जैसे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा है, पूरा साल पढ़ा समझ नहीं आया, तो ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। वो चैनल से जुड़े मेरे, जिससे मैं उन्हें अच्छे से समझा पाऊं और वो अच्छी रैंक ला पाए। तो आप अपने फ्रेंड, दोस्त जो भी हैं उनसे क्या करें, शेयर करें, उनसे बोलें कि यहाँ पे आप पढ़ो। अगर पूरे ईयर पढ़ोगे, सोचो कि 20 से 25 मिनट की वीडियो, 30 मिनट की वीडियो से आपको इतना बेनिफिट हुआ है, तो पूरे ईयर अगर पढ़ेगा बच्चा तो उसको कितना बेनिफिट होगा। तो आप क्या करें, आपके भाई हैं, बहन है, कोई दोस्त है, रिलेटिव है, उनसे शेयर करें कि आप इन फ्यूचर यहाँ से पढ़ें, पूरे साल अच्छे से सीखें। मैं इतना अच्छे से सिखाऊंगा कि जितना मैं सिखा सकता हूँ उससे भी ज्यादा कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम दूं, ज्यादा से ज्यादा सिखाऊं और इजी लैंग्वेज में सिखाऊं, एकदम यूनिक सिखाऊं। आप टेंशन ना लें। तो क्या है, अब हम पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुने, किसने कितना किया है, वो पास हो सकता है, नहीं हो सकता है, इन सब बातों का ध्यान रखें। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे सेट वाइज। 3 सेट लेकर आया हूं मैं डिस्कस करूंगा। देखो इतनी छोटी छोटी वीडियो ने कितना अच्छा काम किया है। काश आप कंप्लीट ईयर मुझसे पढ़ते तो हो सकता कि आप टॉपर होते, लेकिन कोई नहीं, जैसा हुआ अच्छा हुआ। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, उन बच्चों ने मेरे पास पेपर भी शेयर किया है कि सर लो हमारे पास ये हमारा सेट था, ये हमारा कोड था और हमने अच्छा किया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। आप ध्यान से सुने, आपको पता चलेगा कि कितना करने के बाद आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अब हम एक एक पेपर को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सेट भी बताऊंगा कौन से सेट से ये आया है, कौन सा सेट में सिखा रहे हो। 3 सेट लिए हैं जहां पे मैं इनको डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। नंबर 1 सेट है हमारा 347 KE। जिन बच्चों का ये सेट है उनको तो सबसे ज्यादा पेपर में इंटरेस्ट आया होगा। देखो कौन कौन से क्वेश्चन। पहली बात तो मैंने इतने कम टाइम आपको पढ़ाया, इतनी कम टाइम पढ़ाया। 30-40 मिनट क्या होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ाना या बायोलॉजी में पढ़ाना, फिर भी देखो कितना पेपर के अंदर आया है। आप मेरे मेथड से भी लिख के आए होगे तो आप पास हो, आप टेंशन ना लो, कंप्लीटली पास हो जाओगे। जैसे मैंने बोला था रिएक्शन को ऐसे उठा उठा के अदला बदली कर देना, कर देते हो जाता। मैं दिखाऊंगा प्रूफ के रियल जाता, बिल्कुल रियल मीन्स करेक्ट जाता आपका। अभी देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, राउल्ट का नियम।
राउल्ट के नियम को परिभाषित कर समझाइए। मैंने डाला था आपके लिए, राउल्ट का नियम आपको करना है। विलयन में Cu+ आयन रंगीन जबकि Cu+2 आयन रंगीन होते हैं। खुद सॉल्यूशन कराया था मैंने, खुद सॉल्यूशन कराया था। एक दंतुर द्विदंतुर लिंगाइट को उदाहरण द्वारा समझाइए, खुद कराया था। ये दो मार्क के इतने छोटे पूछे, एक एक पूछता था, इस बार दो के पूछे। यहाँ पे देखो अगला क्या है, ये हो गया, ये भी तीनों क्वेश्चन कराए हैं। आगे देखिए आप, और मैंने बोला था जिन बच्चों से क्या आप क्या किए, ओनली एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको नोट भी कर लिए तो नंबर हो जाएंगे। तीन चार क्वेश्चन सब में आए, नोट भी कराते, 3-4 मार्क आपके वहां से 4 से 5 ही आए हैं, 4-5 मार्क। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप क्या करते, ये अगर आप नोट भी कर देते तो आपको नंबर नोट के तो मिलते ना। ये देखो फिर आगे, यहाँ पे देखो लास्ट नाइट मैंने बिल्कुल कराया था। यूरिया का 1 बिलियन भार अनुसार 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का अनुभार देखो मैंने कराया था, लास्ट नाइट ही कराया था। मैंने बोला था मोल प्रभाज पे क्वेश्चन पूछेगा, पूछा है, इसी मैंने अगले सेटों में भी पूछा है। ये भी देखो मैंने लास्ट नाइट कराया था, ईएमएफ निकालने वाला। उसने बोला Zn ये इस तरह से, ये और ये मैंने बोल दिया था आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन उतारना है और आपको कैथोड माइनस एनोड करके घटा के निकाल देना है। देखो जो बच्चे मुझे फॉलो किए होंगे अच्छे से, वो करके गए होंगे, उन्हें भरोसा था फिजिक्स और बायोलॉजी के बाद क्या आएगा। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा ये सेट अच्छा रहा, सबसे ज्यादा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया आणविकता को उदाहरण देकर समझाइए। मैंने बोला था कोटि आणविकता आपको करनी है, 3 मार्क में पूछा है। संक्रमण तत्व क्या है, स्पष्ट कीजिए। संक्रमण धातु क्या होती है, रंगीन यौगिक बनाती है। संक्रमण धातु अथवा आयन, उनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। मैंने बोला था पूरे चैप्टर में एक ही लिखना है, डी कक्षा अपूर्ण भरे होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 मार्क में पूछा है, बताओ, एक ही बात लिखनी थी आपको यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, कितना सिंपल क्वेश्चन है, किन किन कारकों पे निर्भर करता है। 4 मार्क का पूछा है, इतना तो कभी नहीं पूछता, 2 मार्क में पूछता है, 4 मार्क का पूछा है। बताओ 2-3 क्वेश्चन भी करके आप और बना के भी लिखा होगे तब भी पास हो। और इसमें तो कितने सारे क्वेश्चन एक्यूरेट पूछे। और ये मैंने सिखाया था किन किन पे निर्भर करता है। जिन बच्चों ने वो देखा था वीडियो, उन्हें पता है ताप और दाब यही लिखना है बस, वो यहाँ पे लिख के आते। मैंने समझाया था कि आपको जिस टॉपिक का क्वेश्चन पता है उससे रिलेटिव आता है, आप लिख देते, यहाँ पे लिखते करेक्ट जाता 100%, 4 मार्क आप लेके जाते। देखो मैंने बोला था लास्ट नाइट कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया इतने पूर्ण होती है, अर्धायु काल का 10 गुना, ये ऐसे प्रूफ करना है आपको। मैंने बोला था T1/2 और T = 2.303, इस पे क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन आया है। देखो देखिए कितना कितना इजी पेपर है। और बात तो ये कि इतना शॉर्ट टाइम में पढ़ाने के बाद, यहाँ पे देखो फिनॉल बनाने की विधि, इसका इनके साथ, ये तो एक्यूरेट मोस्ट क्वेश्चन में डाला था मैंने, आपको करना है ये। क्लोरोबेंजीन बनाना, मैंने बोला था लास्ट नाइट कि आप इनको उससे बना के जाएं जो नेम रिएक्शन हो, दोनों जगह फायदा करेगी। देखो फायदा करा, जो सैंड वायर से बना के गए होंगे क्लोरोबेंजीन, उनको बेनिफिट मिला होगा, मिला होगा। ये देखो फिनॉल हो गया। यहाँ पे देखिए वेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र ये पूछा है। एनिलीन बनाना, एनिलीन बनाना इंपोर्टेंट में डाला था मैंने क्वेश्चन में। देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हॉफमान ब्रोमो एमाइड अभिक्रिया, ये भी डाला था। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट पे। नेक्स्ट है हमारा 347 KF, 347 KF। यहाँ पे देखो मैंने बोला था लास्ट नाइट ही कि इस टाइप का सवाल मिलेगा। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घोला है, मोलर था। मैंने बोला था लास्ट नाइट ही आएगा, तो देखो आया है। Mn+3 आयन की अपेक्षा Mn+2 आयन अधिक स्थायी होते हैं, क्यों? मैंने बोला था आपको, तो आयन दिखा ना, जो आयन पे पढ़ाया था रंगीन आयन वाला, वही आप यहाँ पे आंसर पुट कर देते, बात खत्म। दो उदाहरण, द्विक लवण और संकुल लवण, जिसमें शुरू से जुड़े हुए बच्चे पढ़ाता आ रहा हूं, उनको पता है बना के कैसे लिखना है। मैंने बोला था वर्ड पकड़ो, आंसर निकाल दो। द्विक का मतलब 2, लवण का मतलब लवण, तो आप साफ साफ लिख देते हैं जो 2 लवणों से बना होता है द्विक लवण कहते हैं। आगे बनाने का मैंने तरीका बताया आपको, संकुल लवण ऐसे इसमें लिख देता, तो संकुल से बने हैं वो संकुल लवण होते हैं, ऐसे लिखना आपको। ऐसी तो सिखाया था मैंने, बिल्कुल बिना याद किए आप बना के लिख सकते हो। फिनॉल बनाने की विधि का समीकरण मैंने लास्ट नाइट ही कराया था आपको। मैंने बोला था आप बेंजीन लो प्लस OH लो, अटैक लिख दो, बना दो फिनॉल, कराया था मैंने।
आप वीडियो देख सकते हो इन सब की, क्योंकि मैं ऐसा थोड़ी कि ऐसी बोल दूंगा, क्योंकि जो चीज कराई है वो पड़ी हुई है। यहाँ पे देखो फुट से इसमें कितने इजी इजी क्वेश्चन आए हैं। देखो कितने क्वेश्चन आए, आप नोट भी कराते थे 4-5 मार्क तो नोट करने के लिए क्या आ रहे। देखो मैंने बोला था ना आएंगे क्वेश्चन, तो इन चैप्टर से आएंगे, इसको भी नोट कर लेते, काम हो जाता। देखो इसको भी ऐसे ही करना, ये नोट करके आप ऊपर नीचे डिवाइड कर देते, नोट करने के तो नंबर मिलते हैं। यहाँ पे देखो रेडॉक्स विभव की परिभाषा, शून्य कोटि की अभिक्रिया, देखो कितने कितने इजी क्वेश्चन आए। शून्य कोटि की अभिक्रिया वो भी देखो कभी नहीं पूछता, 3 मार्क में शून्य कोटि की अभिक्रिया को पूछा है, मैंने खुद कराया सोल्यूशन इसका। यहाँ पे देखो फिर उठाया उसने सेम क्वेश्चन, विद्युत भागफल, मैंने बोला था ना आप कितने सेटों में आपको एक्यूरेट रखे हुए मिलेंगे। देखो मिला, इसमें भी आपको कैथोड माइनस एनोड करना। अभिक्रिया की आणविकता, मैंने बोला था आणविकता कोटि को करके जाएंगे, 4 मार्क में पूछा है, कभी नहीं पूछता 4 मार्क में, 2 से ज्यादा पूछता नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर आप मुझसे टाइम से जुड़े होते और पूरे ईयर पढ़े होते तो ये एक क्वेश्चन भी करके आते आप। ऑर्गेनिक, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक को एकदम नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन ट्रिक बता सकता हूँ, तो आप इस तरह से भी तोड़ तोड़ के कराते कि इधर उधर लगा दिया, उधर उधर लगा दिया, तो भी नंबर तो देता वो लिखने के। यहाँ पे देखो एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण की विधि लिखनी है। अगला देखिए, यहाँ पे देखो ये सब क्वेश्चन अगर पूरे ईयर पढ़े होते तो ये सब क्वेश्चन आपको आते। एल्डिहाइड बनाने की विधि, वैसे तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन में मैंने डाला था, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन में डाला हुआ है, जो बच्चे करके गए होंगे उनको नंबर मिले होंगे, इंपोर्टेंट में तो ये डाले हुए हैं। ये हो गया। अब अगला सेट, इतना भी करके आए होंगे आप, नो टेंशन, हो जाओ पास हो आप, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे देखिए आप, हिमांग में अवनम्र में विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध 2 नंबर का पूछा है, ये देखना आप, एक्यूरेट पड़ा हुआ है। ये सेट है हमारा कौन सा, सेट नेम है भाई इसका, सेट नेम है इसका 347 केडी। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, ये है मोलर द्रव्यमान। दूसरा क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, ये सब करके आते अगर आप पूरे ईयर में से पढ़े होते तो। यहाँ पे देखो, ये भी देखो मोल परिभाषा से पूछा है, भार अनुसार क्या है, एथिल अल्कोहल जल के मिश्रण में भार अनुसार 54% जल है। देखो मैंने बोला था ना लास्ट नाइट, मोल परिभाषा से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। देखो कितने सेटों में रखा हुआ मिला है, फिनोल की से रासायनिक अभिक्रिया, ये भी, और ये तो मैंने देखो लास्ट नाइट कराई थी, फिनोल की जो अम्लीय क्वालिटी कर रहे थे, फिनोल की NaOH से रिएक्शन मैंने कराई थी, तो NaOH से ही कर देते आप। विटामिन का वर्गीकरण, रक्त का थक्का, अगर विटामिन वाला क्वेश्चन करा था, मैंने बोला था आप इसकी विटामिन वाली टेबल करके जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कुछ सेट में कुछ मिलता है, कुछ सेट में कुछ मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सोच के लगाना पड़ता है सब क्वेश्चन को। तो किसी में क्या मिला, किसी में मिल गया रंग वाला, तो किसी में मिल गया विटामिन वाला, तो आपको तो करने थे। देखो इतने इतने इजी क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे देखो सैम मिला है, मोलरता की परिभाषा दीजिए, और क्या है, 100 ग्राम विलायक में मिले के इतने मोल है, मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता की परिभाषा डाली थी मैंने। और देखो ये बच्चे जो जिनकी तैयारी नहीं थी, इसे ऊपर नीचे, मैंने बोला था भार नीचे रखना, बाकी ऊपर, मोल को ऊपर रख के भार को नीचे रख के भी डिवाइड करते, तब भी नंबर उन्हें मिलते, थोड़ी मिस्टेक होती नंबर मिलते। कोलराउस का नियम, दो अनुप्रयोग, 3 मार्क में पूछा है, ये भी 3 मार्क में पूछा है, मैंने बोला था कि आप कोलराउस का नियम, हेरनी का नियम करके जाएंगे, बीपीटी करके जाएंगे, मैंने बोला था ये इजी है, आप खुद से कर लेंगे कोलराउस के नियम को। देखो ये भी वही है, प्रथम कोटि से, मैंने बोला था इन दोनों क्वेश्चन से क्वेश्चन आना है तो आना है। देखो यहाँ पे भी वही है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। देखो नट्स समीकरण, ये कितना इजी क्वेश्चन, नट्स समीकरण क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, 4 मार्क में पूछा है, इतना छोटा क्वेश्चन, ये 4-5 क्वेश्चन निपटाया है, तब भी पास हो आप। लेकिन बस दिक्कत उन्हें आई होगी जो लेट जुड़े हैं,
बाकी जो जुड़े हुए हैं और थोड़ा बहुत भी उन्होंने पढ़ा है तो उनका काम हो गया होगा। देखो यहाँ पे बी हाइड्रोजनीकरण लास्ट नाइट ही कराया था मैंने, सीयू लगा के मैंने बोला था H2 निकाल दो, उसने वैसे नहीं पूछा तो ऐसे पूछ लिया, मैं बोला ना घुमा देता है वो क्वेश्चन को। ये सब करके आते, अगर पूरे ईयर आप मुझसे पढ़ते तो ये सब करके आते। जब मैं 40 मिनट में इतना सिखा सकता हूँ है तो 365 दिन में कितना सिखाता, ये भी सोचने वाली बात है। यहाँ पे देखो मैंने बोला था अदला बदली, यहाँ पे आप अदला बदली भी कराते, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपकी, जिससे आप समझ सको। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में तो सब पढ़ाते, समझ में आता कब है। यहाँ पे देखो बदल आते, वी आर इधर कर देते, सी एन इधर कर देते, करेक्ट था आंसर, ये इधर कर देते, ये इधर कर देते, करेक्ट था आंसर, सी एल को इधर लगा के इसको इधर भेज देते, करेक्ट था आंसर। यहाँ पे भी देखो करेक्ट था, इसे इधर भेज देते, जीए के साथ इधर, इसे इधर भेज देते, ये पांचों इक्वेशन वही इधर उधर करने से हो जाते, पीछे साइडों में भी ऐसे इधर उधर कर देते हो जाते। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया है वो अप्लाई होगा, ये करेक्ट जाते आंसर आपके बिना किए, इधर उधर कर देते, बी आर इधर पहुंच जाती है, सी एल इधर पहुंचा दिया, बी आर इधर पहुंचा दिया, ओ एच इधर पहुंचा दिया, और ये देखो एजी के साथ इसे इधर पहुंचा दिया, इसे इधर पहुंचा दिया। मैंने सिखाया था फिनोल वाले में, देखो इसे इधर पहुंचा दो, इसे इधर पहुंचा दो, हो गया। बताओ इसमें आपको 3-4 नंबर बिना फालतू में लेके जाते। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैंने बोला था कि ऐसी अटैक करा देना आप, तो यहाँ पे किस तरह से H2SO4 में से कुछ निकालते, इधर अटैक करा देते, यहाँ से कुछ निकालते, इसे अटैक करा देते, जैसे NOH है इसे, मतलब आपको मिलते नंबर, कुछ ना कुछ लिखते ना आप। अगर आप कंप्लीट ईयर पढ़ते तो ये भी छोड़ के नहीं आते, ये भी छोड़ के नहीं आते। अगर आप मुझसे 15 दिन पहले भी जुड़े होते तो इनकी सबकी वीडियो चैनल पे चली पड़ी हुई है, अच्छे से पड़ी हुई है, मैं वहां पे आपसे बोल देता, लिंक डाल देता कि आप इससे पढ़ लो। लेकिन आप सब बच्चे, आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे प्रमोट ही यूट्यूब ने लेट किया था तो मैं सिखा नहीं पाया रिएक्शन को, लेकिन ट्रिक मैंने बताई थी लेट की वजह से। इसलिए आप मुझसे जुड़े रहे, जुड़े रहे। स्कूटनी फॉर्म निकलते हैं उस टाइम पे मैं प्रिपरेशन और अच्छी करा दूंगा, आपको ये भी करा के भेजूंगा। देखो कार्बिल अमीन अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, ये भी डाली थी मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन में। बताओ मुझे कि 3 सेट बताएं कितने क्वेश्चन आए, और ओनली 45 मिनट की वीडियो से। सोचो टीचर 365 दिन पढ़ाते हैं तब भी इतना नहीं आया होगा, या 45 मिनट से आया। तो आप क्या करें, आप बिलीव करें, अगर किसी का बाई चांस खराब हुआ है पेपर, मैंने बता दिया कि हो सकता है लेट पहुंचा वो चैनल पे कोई भी बच्चा है, तो इस वजह से वो नहीं, जितना बताया नहीं समझ पाया, ये पहले से जुड़ा हुआ नहीं था तो इससे ट्रिक आती नहीं थी कैसे कैसे लिखना है, तो वो लेट पहुंचा, उसका हो सकता है कि पेपर इतना अच्छे से नहीं हो पाया हो। लेकिन टेंशन वो भी ना ले, वो नेक्स्ट पेपर की तैयारी करे, और स्कूटनी फॉर्म के टाइम पे मैं और अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा। तो मैंने बोला ना, भागना, दूर भागना जो है आपके लिए क्या है, इलाज नहीं है इन चीजों का, जुड़े रहना इलाज। तो आप जुड़े रहिए, जहां पे जैसे भी हेल्प मैं कर सकता हूं मैं आपकी करूंगा। और जिनके पेपर अच्छे हुए हैं, इतने क्वेश्चन आए हर सेट में तो अच्छे ही हुए होंगे, जिनके पेपर अच्छे हुए वो तो नो टेंशन हो जाए, जैसे मैंने बोला था वैसे दिखाएंगे, काम हो जाएगा। तो वो बच्चे जिन्होंने मुझे फॉलो किया, मुझे सपोर्ट भी करते हैं, बहुत से बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि बोलते हैं कि सर आप, मैंने सबसे पहले कमेंट किया है, मेरा नाम लीजिए, उसने, मैंने ऐसे लिखा है। मैं बहुत दिल से उनका शुक्रिया बोलना चाहूंगा, उन बच्चों का नाम तो मैं नहीं ले पाया क्योंकि आईडी अजीब अजीब नाम से बना रखी उन्होंने, तो याद नहीं रहा मुझे क्या था। लेकिन उन सब बच्चों का बहुत बहुत थैंक्स जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। और उन सब बच्चों से जिनकी हेल्प हुई है, मैं यही बोलूंगा कि आप थोड़ा मुझे प्रमोट करें, वो इसलिए प्रमोट करें ताकि और बच्चों का भला हो सके, आपके भाई बहन का, आपके फ्रेंड फैन का भला हो सके, मैं और अच्छे लेवल से पढ़ा पाऊँ आपको। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और जिनका थोड़ा दिक्कत है वो दूर भागना इलाज नहीं है, वो जुड़े रहें। हर तरह से मैं क्या करूँगा, उनकी हेल्प करूँगा। खुद सोचो भाग के जाओगे कहाँ, पहले ही ऑलरेडी आप भाग चुके हो, इधर उधर सब में भटक चुके हो, अब आपको रुकने का टाइम है, रुकने की जरूरत है, आप रुके रहें। आपने खुद देख लिया फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, क्या इतनी कम कम वीडियो से इतना आता है, 30-40 मिनट से आता है, इतना इतना एक्यूरेट मिलता है, इतना आसानी से पढ़ाया जाता है, ये सब चीज आपने देख ली। मैंने बोला यहाँ पे मैं केमिस्ट्री की इक्वेशन नहीं सिखा पाया, आपको पता है कि क्यों, क्योंकि टाइम इतना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ट्रिक बताई, इधर उधर करके भी कराते तो 5-5 6-6 नंबर आप ले आते, और बाकी पढ़ाया हुआ आया है।
तो क्या है, आप जुड़े रहें, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। और जो बच्चे अच्छा करके आए हैं वो अपने फ्रेंड के साथ, भाई बहन के साथ क्या करें, शेयर करें, ताकि वो स्टार्टिंग से पढ़ें। खुद सोचो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो कितना हैवी रिजल्ट करके आएंगे। मेरा प्रॉमिस है, मैं अगर स्टार्टिंग से न्यू सेशन से बच्चा मुझसे ज्वाइन होता है तो मैं उसको एकदम टॉप रैंक में करा के छोड़ूंगा। पढ़ाने का मेथड आपको पता ही चल गया, बड़ा ही ईजी है, सिंपल है, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जिसके कहीं समझ नहीं आया वो मुझसे एक बार जुड़ जाए और फिर 2 महीने के बाद वो देखेगा कि मैं कितना ज़्यादा डेवलप हो गया अपने माइंड और अपने एजुकेशन के रास्ते में। तो आप नो टेंशन रहें, जितना ऐसे करके आए हैं मेरी ट्रिक मेथड से, जितना मैंने बोला था इतना करके आए, आप पास है, नो टेंशन हो जाए, टेंशन फ्री रहें, इंग्लिश के पेपर में लग जाएं। और इंग्लिश के पेपर का भी मैं एक अच्छा सॉल्यूशन दूंगा। पहले शाम को वीडियो आएगी आज, फिर उसके बाद कल सुबह को जो आएगी वो बहुत मस्त आएगी। तो क्या है, आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं और आप सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें।